हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम पेज नंबर 1.72। Question number 49. From the following receipt and payment account and additional information given below, prepare income and expenditure account and balance sheet of Rural Literacy Society as on 31st March 2020. रिसीट एंड पेमेंट दिया है, उसके डेबिट के साइड में दिया हुआ है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सब्सक्रिप्शन जो 3 साल का है, ये हमारा करंट ईयर है, और ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिला था वो अब मिला है, और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस मिला है। देन लीगेसी, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। 50,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर 37,000 में बिका है, सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ 13,000। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिर पेमेंट के तरफ दिया है जनरल एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट, बुक्स, सैलरी, रेंट, पोस्टेज चार्जेस, फर्नीचर और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। नाउ इसमें से जो रेवेन्यू नेचर के हैं वही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, और कैपिटल नेचर के आइटम्स बैंक में कैपिटल नेचर के जो आइटम है वो बैलेंस शीट में जाएंगे। सो क्या है, जो कैपिटल नेचर के हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, और इधर पेमेंट के साइड में है फिक्स डिपॉजिट, बुक्स, फर्नीचर और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। नाउ देर आर सर्टन other information as well, so let us see. Subscription outstanding on 31st March 2019 rupees 20,000 and on 31st March 2020 rupees 15,000। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर का 20,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन क्लब को नहीं मिला, लेकिन इस साल आउट ऑफ दिस 20,000 ये देखिए 12,000 ही हमें मिला, मतलब इस 20,000 में से 8,000 अभी भी मिलना बाकी है। और ये जो है 15,000, ये 15,000 जो है उसमें ये 8,000 शामिल है, प्लस 7,000 इस साल का है। सो ये 15,000 कंप्राइजेस ऑफ 2019's 8,000 प्लस 7,000 फॉर द करेंट ईयर। ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये 15,000 में ये दोनों ही शामिल है, और ये 8,000 जो है वो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल के आखिरी तक भी नहीं मिल पाया है। नाउ सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज ऑन 31st March 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 6,000 एंड 1 month रेंट पेड इन एडवांस। सो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी में जुड़ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। और ये रेंट जो हमने 1 महीने का एडवांस में दे दिया है, रेंट यहाँ है 65,000, ये कितने महीनों का हो गया, मतलब ये 13 महीनों का हो गया, जबकि हमें सिर्फ 12 महीने का चाहिए, इसलिए 1 month रेंट को हम लेस कर देंगे और एसेट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के। देन थर्ड पॉइंट इज ऑन 1st April 2019 सोसाइटी ओव्ड फर्नीचर रुपीज़ 1,20,000 एंड बुक्स रुपीज़ 50,000। ये भी दो जगह यूज़ होंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट्स के तरफ और क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट्स के तरफ। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 49, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है रूरल लिटरेसी सोसाइटी का फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अब एक्सपेंडिचर के तरफ लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट साइड है वहाँ देखना है, और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट आइटम टू जनरल एक्सपेंसेस। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 32,000। देन न्यूज़पेपर, क्योंकि ये क्लब है तो यहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ सकते हैं, मंगाया जा सकता है अपने मेंबर्स के लिए। देन इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ फॉर 30,000। देन सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो सैलरी अंदर ही लिखेंगे अभी 36,000। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 6,000 का आउटस्टैंडिंग है, सो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000।
सो 42,000 रुपीज़ की सैलरी हो गई। देन रेंट, टू रेंट इज़ 65,000, लेकिन इसमें एक महीने का एक्स्ट्रा है, मतलब ये कितने महीने का है, 13 मंथ्स का है। अगर 13 मंथ्स का 65,000 है तो लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस, एक महीने का जो हमने अगले साल का दे दिया वो कैसे निकालेंगे, 65,000 डिवाइडेड बाई 13, तो दैट इज़ 5,000। सो इस साल का कितना हो गया, 60,000 हो गया। द नेक्स्ट आइटम इज पोस्टेज। पोस्टेज चार्जेस ₹3,000। नाउ अब हम इनकम की तरफ देखेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है, सो बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में 2019-20 का मिल चुका है, 2,65,000 मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 15,000 है। सो हम इसको प्लस करेंगे, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये जो 15,000 है इसमें 8,000 जो है वो 2018-19 का है, इसलिए इसे लेस करके बाकी के 7,000 को ही हम यहाँ ऐड करेंगे। बिकॉज आउट ऑफ 15,000 ओनली 7,000 बिलोंग्स टू दिस ईयर। सो ये हो गया 2,72,000। देन लिगेसी। लिगेसी भी एक डोनेशन होता है जो किसी की वसीयत के बाद क्लब या ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। लिगेसी स्पेसिफिक भी होता है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई रीज़न नहीं लिखा है मतलब ये रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए इसे यहाँ लिखे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी यही है, कुछ रीज़न नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सो देयर इज़ अ लॉस, सो इसको डेबिट में लिखेंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लॉस। ये कैसे, फर्नीचर जो था वो 50,000 का था और इसे बेच दिए 37,000 में, सो 13,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, इनकम है। फिक्स्ड डिपॉजिट हमें मिल चुका है 4,500 और फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो 1,80,000 है। 1,80,000 पे 10% के हिसाब से, और हमने इसको 30 सितंबर को शुरू किया था तो 6 मंथ्स का अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आता है, 9,000 आता है यहाँ पर, लेकिन 45,000 ही मिला है तो बाकी का इसको लिखेंगे प्लस क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। ये हो गया 9,000। नाउ वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सो क्रेडिट साइड इज हेवियर, इट इज ग्रैंड टोटल इज 1,13,500। डेबिट साइड भी 1,13,500 बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक अमाउंट इंसर्ट करना है, दैट इज़ 2,15,000 और यही सरप्लस है, दैट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हमें कैपिटल फंड पता चलेगा और फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड है। सो कैश इन हैंड 40,000 और कैश एट बैंक इज़ 1,55,500। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 20,000 का है जो पिछले साल हमें नहीं मिला। फिर फर्नीचर और बुक्स भी है, फर्नीचर 1,20,000
और बुक्स 50,000। सो हियर ग्रैंड टोटल इज 3,85,500 और यही हमारा कैपिटल फंड है। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। तो लेट अस स्टार्ट विद द एसेट साइड। कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, और कैश एट बैंक 82,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 15,000 है, वो उसमें दोनों ही शामिल है, 8,000 प्लस 7,000। नाउ बुक्स एंड फर्नीचर भी है हमारे पास। सो पहले फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर 1,20,000 का था, उसमें से 50,000 का हमने बेच दिया और नया ख़रीदा फर्नीचर 1,05,000 का। सो हमारे पास फर्नीचर बचा है 1,75,000 का। और बुक्स हमारे पास पहले से ही 50,000 का था और फिर हमने नया भी बुक्स ख़रीदा 70,000 का। सो ये हो गया 1,20,000 का। फिर एडवांस रेंट 5,000, जो 13 मंथ्स का रेंट पटाए थे उसमें से 1 मंथ वाला एसेट बनेगा। अब फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट इज फॉर रुपीज़ 1,80,000। देन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रुपीज़ 4,500। अब एसेट्स की तरफ लाइबिलिटीज़ की तरफ आ जाएंगे। कैपिटल फंड रुपीज़ 3,85,500 प्लस सरप्लस 2,15,000। ग्रैंड टोटल इज 6,05,000। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी है। कोई भी एडवांस इनकम जो होता है वो लायबिलिटी ही होता है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 6,000। नाउ ग्रैंड टोटल इज 6,11,500 on both the sides. I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.